हेलो, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ यार सभी लोग बेहतर होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आपके साथ साथ आपके सभी चाहने वाले, आपके सारे परिजन, हर एक व्यक्ति इस पेंडेमिक में परेशान नहीं होगा, बल्कि खुशी खुशी सभी लोग एक साथ अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। ऑलराइट साथियों, आज हम फिर से YouTube लाइव में आए हैं और एक और शानदार शो आज हम फिर से करने वाले हैं। ये अगला 1 घंटा बहुत ही सुपर डुपर होने वाला है साथियों। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये अगला 1 घंटा जो रहने वाला है, वहां पे आप इतनी सारी लर्निंग आप करने वाले हैं। राइट, डायरेक्ट सेलिंग की इतनी तगड़ी तगड़ी लर्निंग और इतनी बारीकियां आपको सीख मिलने वाली है, जिनको अगर हमने अप्लाई कर दिया राइट अपने व्यापार में, तो सफलता 100% आपके कदम को चूमने वाली है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में कहा जाता है कि अकेला हम कितने भी बड़े हैं, कितने भी बड़े हम एक्सपर्ट है साथियों, लेकिन यदि हम वो चीजें डुप्लीकेट नहीं कर पाते, हमारे टीम नहीं है, हमारे साथ लोग नहीं है, यदि हमारा नेटवर्क नहीं है, जो क्वालिटीज हम में हैं, वो क्वालिटीज यदि हम अपने टीम में डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत बड़ा कार्य नहीं किया जा सकता। राइट, क्योंकि ये अकेले काम करने का व्यापार नहीं है। बहुत सारे साथियों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे एक समान एजुकेशन के माध्यम से की तरफ से ले जाने से यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कार्य होते हैं। और आज की जो शख्सियत हमारे बीच में आने वाली, भाई साहब पूछे मत, बहुत ही तगड़ी शख्सियत है तो बहुत तगड़ी शख्सियत, लेकिन आप देखेंगे उनके व्यवहार से कि कितने सादगी से भरे हुए। ठीक है, तो आज का शो सच में सही मायने में इतना शानदार रहने वाला है साथियों, इतना शानदार रहने वाला है कि कहीं ये ना हो कि मीटिंग के बाद में आप कहें अरे यार मेरे टीम भी अगर यहाँ पे होती, मेरे मैक्सिमम टीम यहाँ पे होती तो बहुत सारा लाभ मैं उठा सकता था। राइट, तो इसलिए आपके पास कुछ समय मैं आपको देता हूँ, अगले से 2 से 4 मिनट का समय। आप फटाफट कोशिश कीजिए, आपने किस किस व्यक्ति को इस मीटिंग के लिए इनवाइट किया था, और वो अगर आ गए हैं तो बहुत बढ़िया बात, नहीं आए तो कृपया करके एक बार उन्हें चेक करें। राइट, इतने में जो साथी हमारे साथ कनेक्टेड हो चुके हैं, मैं उन साथियों का थोड़ा देख लेता हूँ। साथियों, आप अपना चैट बॉक्स हमारा ऑन है, कृपया करके आप जरूर अपने चैट में हेलो हाई लिख सकते हैं, गुड मॉर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको मैसेज को लेने की कोशिश करता हूँ, आपके मैसेजेस को पढ़ने की कोशिश करता हूँ साथियों। राइट, टिल दैट टाइम बाकी जो साथी हैं जो आ चुके हैं, यू आर वेरी वेरी सीरियस, मैं ऐसा मानता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपके जो साथी हैं वो साथी भी इस मीटिंग में आ जाए फटाफट। राइट, तो फटाफट से हम सभी लोग ये काम करेंगे। जी जी जी, ऑल राइट ऑल राइट, बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे साथी हमारे साथ कनेक्टेड हो चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग रविंदर सिंह जी कहते हैं, गुड मॉर्निंग रॉकिंग सर। लड्डी राजपूत जी हैं, लाडी राजपूत जी गुड मॉर्निंग कहती हैं। ओके, मैं चाहूंगा कि जो साथी यहाँ पे अपने चैट में हेलो हाई लिख रहे हैं, वो सभी जरूर अपनी जगह का नाम भी थोड़ा लिखेंगे। गुड मॉर्निंग ठीक है, रॉकिंग जनरेटर ठीक है, लेकिन आप हैं कहाँ से? रॉकिंग जनरेटर ट्रेंड कर रहा है साथियों, है ना, बहुत ट्रेंड करता है, इतना जनता के जुबान पे चढ़ चुका है ये सब, रॉकिंग ग्रेनेड। वाओ, राइट, ओके ओके, टीम जगदीश जी, ओके, नाभा पंजाब से इसमें हैं। ओके, गुड मॉर्निंग सर, रॉकिंग ग्रेनेड अपनी फतेहाबाद सिटी से हैं भगवंत संधू जी। ओके, आप यदि अपनी सिटी का नाम इसमें टाइप करेंगे तभी मैं आपके कमेंट्स पढ़ पाऊंगा। ओके, ताकि पता चले हमारे साथियों के कि कहाँ कहाँ से इतने सुबह सुबह हमारे साथ लोग एसोसिएटेड है, कनेक्टेड है। ओके ओके ओके, मोबाइल नंबर भी कोई डाल रहे हैं, मोबाइल नंबर मैं आपके नहीं पढ़ पाऊंगा, माफी चाहता हूँ। ओके, आई एम फ्रॉम भवानीगढ़, ओके भवानीगढ़ से भी है जी।
बट्टू सर मंडी से भी हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं, टोहाना से लोग जुड़ चुके हैं। ओके, मोबाइल नंबर देहरादून से दीजिए। हैं जी अर्चना जी, देहरादून से हैं। रॉकिंग ग्रेनेडर्स लिखती है अर्चना जी, रॉकिंग ग्रेनेडर्स। ओके, नालागढ़ से है हमारे साथ, ये भी हमें रॉकिंग ग्रेनेडर्स लिखते हैं। साथियों कुछ ही समय है, फटाफट मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग लगे होंगे, क्योंकि आज का जो सेशन है भैया, सुपर डुपर शो, इतना तगड़ा सेशन आपने शायद ही आज तक कोई देखा होगा, वो भी लाइव, राइट। कुछ भी बनावटी नहीं है, जो होना है लाइव होना है आपकी आंखों के सामने, राइट राइट। और इस लाइव प्रोग्राम में हमेशा यकीन होता है, क्योंकि हर चीजें लाइव, आंखों देखा हाल जिसे कहते हैं, आंखों देखा, यहाँ पे कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं है साथी, कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं है, आंखों देखा है, राइट। तो फटाफट से अगले 2 से 3 मिनट के अंदर बुला लीजिए, अभी भी जोर लगा दीजिए, एक और मौका मैं आप सभी को देता हूँ, अभी भी जोर लगा लीजिए फटाफट, फिर हम इस सेशन को स्टार्ट कर रहे जा रहे हैं। बहुत ही जल्दी हमारे जो गेस्ट स्पीकर है वो भी हमारे साथ कनेक्टेड होने वाले हैं साथियों, राइट। मैं चाहता हूँ उनके कनेक्टेड होने से पहले आपके साथी, आपकी टीम यहाँ पे कनेक्टेड हो जाए, राइट। फटाफट, ओके, इसमें ओके झारखंड से भी कुछ लोग जुड़े हैं, ओके वर्ल्ड, पंजाब से तो काफी लोग हैं ही, ओके, झारखंड से हैं जी, ओके, डोईवाला मंजीत जी, मंजीत जी ओके, बिलोंग टू डोईवाला, देहरादून से भी मंजीत जी हैं। नजीमाबाद से दीपक कुमार जी हैं, ओके, मुंबई से भी यहाँ पे हैं, जयंत जी हैं मुंबई से, ओके ओके, बहुत सारे कनेक्ट, बहुत तीव्र गति से लोग यहाँ पे। गुड मॉर्निंग राहुल जी, आई एम गुरमीत जी पटियाला, गुरमीत जी पटियाला, ओके, गुड मॉर्निंग गुरमीत जी, ओके ओके, राहुल जी यू आर नाइस पर्सन, ओके ओके, वर्मा सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू राहुल सर, गुड मॉर्निंग। गोविंद जी कहते हैं, ओके सर, अपनी जगह का नाम भी आप लिखेंगे, ओके। प्रयागराज से पंडित शशि शुक्ला जी, ओके, शशि शुक्ला जी गुड मॉर्निंग, ओके ओके ओके, प्रयागराज से, ओके, शशि शुक्ला जी को हम पढ़ चुके हैं, ओके। ललित शर्मा जी, आई एम थॉट ऑफ दैट आई एम पार्ट ऑफ विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप, ओके, विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप, या भाई रेनेडस वेलनेस, और रेनेडस वेलनेस तो धूम मचाई रखी है पिछले 3 सालों से भैया मार्केट में, और इसमें भी एक ग्रुप है विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप साथियों, वाह वाह क्या कहने हैं। रेनेडस वेलनेस का सबसे बड़ा परिवार, राइट, एक ऑर्गेनाइजेशन विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप यहाँ पे है। और साथियों काफी लोग इसमें जुड़ चुके हैं। अब बात आई है विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप की, तो मैं आपको बताऊं, विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप रेनेडस वेलनेस में वो परिवार है जिनकी टैगलाइन है, जीतना है तो जिद करो, जीतना है तो जिद करो, राइट। तो यहाँ पे एक तो कहता है कि भैया, लोग पूछते हैं कि भैया हार होगी या जीत होगी, यहाँ पे तो हार का तो नाम ही नहीं है, ओनली जीतना ही जीतना है, एक ही ऑप्शन छोड़ा है इन्होंने, ओनली जीतना ही जीतना है, राइट। और उसमें भी कहते हैं कि जीतना है तो भैया जिद करनी पड़ेगी, राइट। जिस तरीके से बच्चा रोता, एक बार रोता है, एक बार रोने में हो सकता है माँ अगर किचन में व्यस्त है तो दूध नहीं पिलाती, कहती है कि चलो अभी रो रहा है, लेकिन वो इतनी जोर से रोता है, बार बार रोता है, बार बार रोता है, जब तक माँ सारा काम छोड़ के आ नहीं जाती और तो बच्चे को दूध पिलाती, तब जाके, राइट। तो इस तरह की वो बच्चे वाली जिद हमें करनी पड़ेगी, है ना, जीतना है तो जिद करो, ओके। कहते हैं दर्शन मांझी जी को हम सभी जानते हैं, दर्शन मांझी जिनके की वाइफ की डिलीवरी नहीं हो पाई, क्योंकि बीच में एक पहाड़ था, बहुत बड़ा पहाड़, राइट, और गाड़ी नहीं थी हॉस्पिटल जाने तक की, बहुत लंबा समय लगता वहां जाने में, और उनकी वो डिलीवरी नहीं हो पाई, हम सभी जानते हैं हेल्थ इश्यूज, बहुत दिक्कत उन्हें हो गई थी। तो उसके बाद से उन्होंने जो जिद करी है, तो उस पहाड़ को ही उन्होंने खोद डाला, उस पहाड़ पे इतने सालों लगाए, पूरा जीवन वहां लगा दिया, और आज वहां उन्होंने सड़क का निर्माण कर दिया, राइट। तो ऐसी जिद उन्होंने पाली, ऐसी जिद उन्होंने पाली, और राइट, और वैसी जिद को अपनाने के बाद उन्होंने उस पहाड़ को तोड़ दिया, उस पहाड़ का सीना चीरते हुए वहां पे रोड का निर्माण कर दिया। आज वो बहुत बड़ा नाम है, और आज अपने लिए तो नहीं, लेकिन बहुत सारे जो पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ी है, भविष्य के जो और भी सारे साथी हैं जो वर्तमान में रह रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए वहां पे एक रास्ता उन्होंने दिखा दिया सुगम, और उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया पूरी दुनिया के लिए कि जीतना है तो जिद करो, और जिद के आगे तो भैया किस्मत भी फेल है, राइट। तो साथियों इतनी शानदार ऑर्गेनाइजेशन
ये है विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप। और इस विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप के क्या कहने भैया, जो अभी तक हमारे सामने रिकॉर्ड हैं वो रिकॉर्ड इस तरीके से हैं कि पिछले लगभग 17 महीनों की जर्नी में इस परिवार के अंदर 300 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए, 20 लाख, 30 लाख रुपए कमा रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 17 महीने के अंदर, मात्र 17 महीने पहले इस परिवार का गठन हुआ था। और 300 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी मासिक आमदनी 1 लाख रुपए से 15 से 20 लाख रुपए के दरमियान। राइट, तो कितनी बड़ी बात है। और मैं सल्यूट करता हूँ यार, जिस परिवार के जो संस्थापक हैं, राइट, वो 3 संस्थापक, 3 त्रिमूर्ति, उनका मैं नाम यहाँ पे जरूर लेना चाहूंगा। मिस्टर वीरभान चौधरी जी, मिस्टर लखविंदर सिंह खंगूड़ा जी और मिस्टर राजवीर सिंह सेखू जी, जिनके यूट्यूब चैनल पे हम लोग अभी लाइव। तो साथियों, इन 3 शख्सियत की वजह से ये पूरे परिवार का गठन हुआ, राइट, निर्माण हुआ। और आज इस परिवार में जो जो व्यक्ति आता है, बस सफलता तो निश्चित हो ही जाती है, ऑटोमेटिकली सफलता निश्चित हो जाती है। जो यहाँ पे वर्किंग कल्चर है, जो कार्य प्रणाली है, जो यहाँ पे एजुकेशन है, जो यहाँ पे सपोर्ट अवेलेबल है, राइट, वो और जगह तो कहीं नहीं मिलती, और जगह हमने कहीं नहीं देखी। राइट, और इसी कड़ी में बहुत सारे साथी हैं यहाँ पे जिन्होंने बहुत सारे, ये मैंने बताया लाख लाख रुपए कमाने वाले, और ऐसा नहीं कि सिर्फ लाख कमाने वाले, यहाँ पे कुछ साथी ऐसे भी है साथियों जिन्होंने लाख से ऊपर बढ़ के बहुत हार्ड वर्क करके, बहुत बढ़िया काम करके करोड़ों रुपए की भी अर्निंग कर दी है। जी हाँ, करोड़ों रुपए की अर्निंग। और आज हम सौभाग्यशाली हैं। और आज मैं यही इसीलिए कह रहा था कि आज का दिन खास इसलिए भी है कि आज जिन्होंने करोड़ रुपए यहाँ से कमाए हैं, उस तरह की पर्सनैलिटी को मैं आज आपसे मिलाने जा रहा हूँ। तो क्या आप सभी लोग एक्साइटेड हैं? क्या आप सभी लोग ऊर्जावान हैं? क्या आप सभी लोग अपने एकांत में आ चुके हैं? इस तरह की पर्सनैलिटी जो हम रेनेडस वेलनेस में भी काम कर रहे हैं, और जो व्यक्ति करोड़ रुपए कमा चुके हैं, वो आज हमें बताने वाले हैं भैया किस किस गली से मैं गुजरा हूँ, राइट, और उस गली में वो आज रास्ता हमें बताने वाले हैं साथियों, और उस गली में हमें जाना है, उस गली का आज वो एड्रेस हमें बताने वाले हैं। और सिर्फ करना क्या है, उनके जो पद चिन्ह है, उन पद चिन्हों पे कदम रखते 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 हमने चले जाना है, चले जाना है, चले जाना है, और सफलता उन्हीं की तरह हमें भी हासिल होने वाली है। तो बहुत ज्यादा समय न लेते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं साथियों। मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल बिष्ट फ्रॉम देहरादून उत्तराखंड, आप सभी का एक और बार आज के YouTube लाइव सेशन में आपका स्वागत करता हूं, राइट। और आज समय हो चला है उस खास शख्सियत को हमारे बीच में इनवाइट करने का। सर हमारे साथ कनेक्टेड हो चुके हैं, तो बहुत ही तगड़ी शख्सियत साथियों आज हमारे बीच में कनेक्टेड हो चुकी है। आप सभी साथियों के प्यार, सम्मान और आदर भाव के बीच में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं रीजनल एलीट एग्जीक्यूटिव ऑफ रेनेडस वेलनेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर राम हरि यदुवंशी सर फ्रॉम कोशिकला, मथुरा, उत्तर प्रदेश। तो अगली आवाज आपके बीच में रहने वाली है, अगला चेहरा आपके बीच में रहने वाला है श्रीमान राम हरि यदुवंशी जी का। तो राम हरि सर, आपका स्वागत है आज के यूट्यूब लाइव सेशन में। रॉकिंग रेनेडस, रॉकिंग रेनेडस सर। राधे राधे। राधे राधे सर जी, राधे राधे। दोस्तों, राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद अपनी मधुर वाणी में लोगों को लाभान्वित करते हुए और प्रेम की वर्षा करते हुए। बड़ी प्यारी आवाज आपकी, जो कोयल बोलती है ना सावन के महीने में, ऐसा लग रहा था कि कुछ अलग ही हो रहा है। दोस्तों, मैं राम हरि यदुवंशी एक यानी ऐसी जर्नी, मेरे देहाती गांव से, मेरे परिवार में भी कोई पढ़ा लिखा नहीं था, तो मैं आप लोगों का क्या सम्मान कर पाऊंगा। तो मैं चाहता हूं इतने
इतने इतने बड़े दिग्गज यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सारे करोड़पति जुड़े हुए हैं, क्योंकि नहीं है तो हो जाएंगे। तो शेर का छोटा सा बच्चा होता है जब भी, तो शेर ही कहते हैं उसे। तो मैं समझता हूँ सारे करोड़पति जुड़े हुए हैं यहाँ पे, और मैं अकेला आपका सम्मान नहीं कर सकता। मैं चाहूंगा मेरी तरफ से अपने सम्मान के लिए वहीं पे बैठे हुए एक बार अपने अपने स्वागत के लिए ही ताली बजाएं मेरी तरफ से। थैंक यू। सर, बहुत खूब। तो सेशन कुछ अलग, चूंकि इस चैनल पर मैं पहली बार हूँ, तो मैं राहुल सर से कुछ कहना चाहूंगा कि मुझे बोला गया था कि जी आज तो आपका इंटरव्यू है। जी तो जी इंटरव्यू के नाम पे तो आप जानते ही हैं कि लोग घबरा जाते हैं। तो जी छक्के सर। मेरे भी छूटे हुए थे, उनके भैया छत्तीसगढ़ वाले हैं, कौन सा इंटरव्यू जाने ले दें। तो अपना इंटरव्यू शुरुआत करें, कोई दिक्कत नहीं है, झेलेंगे सर। क्योंकि आज तो मेरे जैसे नाजिज को भी सब लोगों को झेलना है, क्योंकि एजुकेशन कोई खास नहीं है। स्कूल के पीछे की इंटर है, जानते होंगे, नकल से सर, नकल से इंटर है। सर आपकी सादगी के सभी लोग कायल हैं। जो जो देखो, मैं तो आपको जानता हूँ, मैं आपको फॉलो करता हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ। आपकी कार्य प्रणाली से मैं कुछ हद तक अवगत हूँ। आपकी कार्य प्रणाली से आपने जो अपनी सादगी से सर इतने बड़े बड़े कीर्तिमान हासिल किए हैं, राइट। रेनेडस वेलनेस में उससे मैं कुछ हद तक परिचित हूँ। लेकिन हमारे आज साथी, मैं आज साथियों से कहना चाहता हूँ, साथियों, सर का जो स्वभाव है ना, इतना शांत है, इतने मीठे हैं, इतने सादगी सादगी सर में भरी हुई है। आप इनको सुनिएगा, है ना, आखिर तक सुनिएगा, इतना मजा आपको आने वाला है। जैसे सर ने कहा कि कोई मीठा गाना होता है ना साथियों, मीठा गाना, इसको एक बार सुन लिया तो आप बार बार सुनने का आपका मन करेगा। बशर्ते आप इसे आखिर तक बने रहिएगा। और आप सादगी बहुत सर की है, लेकिन आप आखिर तक पाइएगा कि वाह, ये इतना सिंपल इंसान अगर अगर इतना कुछ कर सकता है। जहां हमें लगता है कि मार्केटिंग में भैया बहुत एक्सपर्ट होना पड़ता है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन अगर ऐसा आपको लगता है तो आज आप ये चीजें आप समझने वाले कि ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत एक्सपर्ट होने वाला है। तो इतने सादगी से भरा इंसान भी बहुत छक्के पंजे उड़ा सकता है, छक्के चौके लगा सकता है भैया, राइट। तो राम सर, हम शुरुआत करेंगे आपके इंट्रो से, जो आप कर ही रहे थे। मैं माफी चाहता हूँ, बीच में मैंने आपको रोका, लेकिन क्योंकि आपको सुनने के लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ राम सर, आपकी सादगी से मैं भी कायल हूँ। तो मैं अपने जो भी हमारे दर्शक हैं उनसे बात करना चाह रहा था कि जरूर अपना ध्यान पूर्वक सर की बातों को सुने। तो यस, ओवर टू यू राम सर। हम आपका इंट्रो के बारे जरूर अपने इंट्रोडक्शन थोड़ा देंगे सर। जी सर। राहुल सर, अभी आप कह रहे थे एक्सपर्ट लीडर की जरूरत होती है, लगता है लोगों को, और यदुवंशी जी मुझे साधारण लगते हैं। साधारण तो मैं हूं, क्योंकि एजुकेशन जिन लोगों के पास होती है वो तो अच्छे होते ही होते हैं, लेकिन मैं अच्छा बनने की कोशिश करता हूं केवल। लेकिन यार, कहाँ हीरा और कहाँ मेरी तरह का कोयला, तो ऐसा नहीं है। लेकिन आज मैं खुश भी हूं, क्योंकि आज अगर मैं देखता हूं तो हिंदुस्तान के अंदर जितने अच्छे पढ़े लिखे हुए, अधिकतर, सारे तो नहीं, जो अनपढ़ लोगों के नीचे नौकरी करते हैं। तो मुझे खुशी भी है, क्योंकि मैं पहले अपनी शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी कहानी के द्वारा आपको और बताना चाहूंगा। एक परिवार अच्छा में राम अक्सर सर, झगड़े हो जाया करते हैं। राम सर, एक मिनट आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ थोड़ा। आपकी आवाज थोड़ा, अगर वॉल्यूम बढ़ सकता है किसी तरीके से, आवाज हमारे पास और अच्छा, ये आवाज कम आ रही है क्या? जी सर, जी सर, थोड़ा। अब सही आ रही है? हाँ जी सर, आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि आवाज आपकी। तो एक छोटी सी कहानी के द्वारा बताना चाहूंगा, जो अनपढ़ वाली बात है, चूंकि मैं क्यों खुश होता हूँ। एक बार ऐसा हुआ, एक परिवार में मियाँ बीवी में झगड़े अक्सर जानते ही होते हैं सर। जी जी, बिल्कुल होते क्या हैं सर, आपके यहाँ नहीं बिल्कुल होते? हमारे यहाँ होते हैं। होते हैं सर, होते हैं। कल ही हुआ मेरा होते हैं। थोड़ा सा झगड़ा, हल्का सा, तो मेरा भी हो गया था कल।
अच्छा 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 अच्छा, नहीं होते हैं और अक्सर सुनने को भी मिल जाता है। चक्कर के कह देती हैं, अरे चूंकि मैं समझता हूँ कोई हमारे ऊपर कोई सबसे बड़ा अधिकारी है तो एक ही होता है। तो एक मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ उनकी, तो उसे कमाया खाया जाता नहीं, कहीं कमा खा कुछ बच्चों का पालन पालन करना है, आगे खर्चे बढ़ने वाले हैं। तो वो घर से निकल जाता है, घर से निकल जाता है, जाके देखता है अब था वो बेचारा 8 पास, अब क्या उसे नौकरी मिलेगी। तो जाके धक्के खा खा के कुछ नहीं मिला, तो एक मंदिर पे गया और मंदिर पे बात हो गई कि भैया कुछ काम हो तो बता दो, मैं नौकरी करना चाहता हूँ। तो मंदिर पे ही रख दिया, मंदिर पे रख दिया। अब काम करता है, जो भी काम उसे भाई महात्माओं की लंगोटी वगैरह साफ करना, झाड़ू वाड़ू जो भी देना है, मतलब उस तरह से काम मंदिर पर करता रहा, खाना बढ़िया मिलता रहा, नौकरी उससे अच्छी मिलती रही, मतलब जो भी जैसे लायक था, नौकरी चलती रही। अचानक कुछ सालों के बाद, यानी 5 साल 10 साल गुजर जाने के बाद, अचानक वो मंदिर सरकारी हो जाता है। अचानक जब सरकारी हो जाता है तो वहां पे अनाउंसमेंट कर दिया गया कि यहाँ हाई स्कूल से नीचे कोई भी नौकर नहीं रहेगा। तो बड़ी दिक्कत आई, तो उसे निकाल दिया गया, और जिसकी नौकरी छूट जाती है, तो जैसे आज तो देख ही रहे होंगे प्रत्यक्ष में कि कोरोना ने बहुत सारे लोगों को बेघर कर दिया है। तो ऐसे ही बिल्कुल वो बिल्कुल। बेचारा बेघर हुआ, क्योंकि उस पे तो पहाड़ टूट पड़ा। जब नौकरी जाती है आदमी को बड़ा दुख होता है। तो दोस्तों, जब टेंशन बनती है तो अधिकतर आदमी बुरी चीजों को देखता है। तो उसे एक तलब लगी सिगरेट की, वो सिगरेट पीने पीता था। तो बाहर निकल के आया, देखा कि सिगरेट मंदिर में से तो आ गया था। अब बाहर देखता है चौराहे पे कोई सिगरेट की दुकान है क्या, सिगरेट की दुकान नहीं मिलती है। बीड़ी सिगरेट की दुकान देखी, नहीं मिली। दूसरे चौराहे पे गया, नहीं मिली। तीसरे चौराहे पे गया, दुकान नहीं मिली। चौथे चौराहे पे गया, दुकान नहीं मिली। क्योंकि टेंशन बन जाती है, अधिकतर नशीले पदार्थ यूज करना चाहता है आदमी। तो उसे जब दुकान नहीं मिली तो वो आराम से बैठा, उनकी यार दुकान तो नहीं मिली। जब कोई चीज हासिल नहीं होती है, हमसे कुछ चाहते हैं, तो फिर आदमी बैक होके आराम से बैठ जाता है, कुछ हारा सा हो जाता है। लेकिन हारने में उसके में बड़ी झलक थी, मतलब उत्साह था। अचानक वो उत्साह उसका जगा। उसने देखा कि 4 चौराहे मेरे जैसे तड़पने वाले बहुत लोग होंगे, जहाँ यहाँ के निकलते होंगे। तो उसने क्या किया, क्यों ना इस बीड़ी सिगरेट पान तमाकू गुटखा इनकी दुकान खोल ली जाए। तो दुकान क्या था, एक छतरा बिछाया, और उसने जो सामान बीड़ी सिगरेट गुटखा पान तमाड़ी, मतलब पान तमाकू बीड़ी माचिस जो भी है, और वो रखा। देखे होंगे आपने चौराहों पर। बिल्कुल सर तो बिल्कुल। उसने रखा और उस चद्दर पे रख के बैठ गया, और धीरे धीरे करके उसकी दुकान चलना चालू हो गई। और दुकान से उसने क्या किया, एक खोखा बना लिया, और खोखा बहुत अच्छी तरह चालू हो गया। और जब खोखा पे अच्छी इनकम होने लग गई तो एक अकाउंट, बैंक में अकाउंट खुलवा दिया, और बैंक में रोजाना पैसा डालना चालू कर दिया। अब जब इनकम अच्छी होना चालू हो गई तो उसने क्या किया, एक बंदा और रख लिया और उस खोखे पे बैठा दिया। उसने फिर क्या किया, दूसरे चौराहे पे जाके वही चदरा बिछा दिया, दूसरा चदरा बिछा दिया, फिर उसमें दुकान जमाई, वो भी चल गई। और उस पे भी एक बंदा बिठा दिया। फिर तीसरे चौराहे पे उसने बिठाया, खुद बैठा उस चदरे को बिछा के, फिर दुकान चलाई, बनाई, खोखा बनाया, और फिर एक तीसरे बंदे को बिठा दिया। इसी तरह जाके वो चौथे चौराहे पे भी खुद चदरा बिछा के बैठ गया, और धीरे धीरे करके उस दुकान का भी खोखा बना लिया। अब उसकी 4 दुकानें चलने लग गई। 4 दुकानें चलने लग गई तो पैसा उसी अकाउंट में जाता था। तो पैसा जब काफी अच्छा आने लग गया तो बैंक में पैसा काफी इकट्ठा होने के बावजूद तो मैनेजर ने उसके अकाउंट को देखा, उनके यार कैसा आदमी है ये, सेविंग अकाउंट में पैसा पटक रखा है इसने, और इसे ब्याज नहीं मिलती। उसने उसके पास फोन किया, उनकी भाई तुम अरे बैंक में आके मिल लो। कह जी आता हूँ। बैंक में मिला, मैनेजर के पास गया, उनकी सर बताइए क्या काम है। कि भाई तुम इस फंड को अच्छी जगह क्यों नहीं लगाते। उनकी सर फंड क्या होता है। फंड क्या होता है, मतलब जो पैसा डाल रखा है आपने, जो आपको हमारे यहाँ से अच्छा ब्याज मिल जाएगा। जो आपका पैसा इतना अच्छा पैसा है, आप फंड नहीं जानते।
पढ़े लिखे कितने हो? उनकी जी मैं तो 8 फेल हूं। वो कमाल हो गए, 8 फेल के पास इतना पैसा? यार तुम ज्यादा पढ़े लिखे होते तो क्या करते? उनकी ज्यादा की तो बात छोड़ो, हाई स्कूल होता तो बाबा जी की लंगोटी ने साफ कर रहा होता सर। वंडरफुल सर, वंडरफुल वंडरफुल। तो आज मैं खुश भी हूं क्योंकि, और आपने देखा भी होगा राहुल सर कि अधिकतर हमें सक्सेस करने में, कम पढ़े लिखे आदमी को हम जल्दी सक्सेस कर देते हैं और पढ़े लिखे आदमी को हम सक्सेस करने में बड़ी दिक्कत आती है। कारण क्या बहुत है? सही है। बचपन में हम जब पढ़ते थे, बचपन में जब हम पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी अगर हमें सिखाते थे 2 और 2 5, अगर बोल दिया उन्होंने तो हम 2 और 2 5 बोलते थे। घर पे आके भी हम 2 और 2 5 पढ़ते थे। अब पापा देख लेते हैं अचानक, मान लीजिए कि क्या कह रहा है, 2 और 2 तो 4 होते हैं। क्या कह रहे हो आप, हमारे सर जी ने बोला है। जी 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 मतलब जी। जो सर जी बोल देते थे वही सच होता था। हमें विश्वास होता था कि हमारे सर जी ने, मम्मी कह लो, पापा कह लो, चाचा कह लो, ताऊ कह लो, फूफा कह लो, कोई कितना पढ़ा लिखा होता था, हम किसी की बात नहीं सुनते थे। जो हमारे जी। सर जी कहते थे हम उसे सच मानते थे राहुल सर। ओके ओके सर। और और वो हमारे दिल में सच था। इसी का कारण है कि जितनी भी डिग्रियां ली हैं आपने, वो डिग्री मिल गई। अगर आपने वहां टीचर के सामने जाकर 2 और 2 5 सिखाया था उन्होंने, तो 2 और 2 4 कह दिया होता, तो किसी टीचर की हिम्मत नहीं है जो आपको शिक्षा दे दे। यही नेटवर्किंग का खेल है। अगर वास्तविक में आपने अपने गुरु को, यानी अपने अपलाइन को गुरु मान लिया, जी गुरु जी मान लिया और उसकी बात को सच्चाई से मान लिया, किंतु परंतु नहीं लगानी है, अपनी एजुकेशन नहीं लगानी है। सबसे बड़ी जो बीमारी है हमारे यहाँ यही है कि हम अपनी एजुकेशन लगाते हैं, और यहाँ जो अपनी एजुकेशन लगाता है वही अधिकतर फेल होता है। और आप समझते हैं जो आदमी पढ़ा लिखा होगा वो अपनी एजुकेशन लगाए बगैर नहीं मानेगा। तो मुझे आज तक जो दिक्कत आ रही है तो इन पढ़े लिखों से ही आ रही है। अनपढ़ यानी कम पढ़े लिखे आदमी को सक्सेस करने में मुझे दिक्कत भी नहीं आती। और मैं देखता हूं अधिकतर तो अनपढ़ ही लोग, और फिर जब हिंदुस्तान का इतिहास ही अनपढ़ लोगों ने कोई कारनामा किया है, कम पढ़े लिखे लोगों ने कोई कारनामा किया है, तो दोस्तों अगर मेरी तरह के कोई कम पढ़े लिखे हों या स्कूल के पीछे की यानी नकल से हों तो आप अपने आप को कमजोर ना समझें। तो राव सर क्या कहना चाह रहे थे आप, चूंकि आज तो आपके सवालों के जवाब देने ना मुझे। राम सर, आपकी स्टोरी में बहुत ही गहरी बातें छिपी थी। अगर हमारे दर्शक इस बात को समझ पाए होंगे, उन्होंने इस चीज को ग्रैब किया होगा, पकड़ा होगा, आपने इस स्टोरी के माध्यम से बताया, और आपने साथ ही साथ एक सीख भी दी हमारे जो भी साथी रनर्स में सफल होना चाहते हैं साथियों, कि भैया अपलाइन जो बोले, अपना दिमाग नहीं लगाना है। मोर एनालिसिस इज पैरालिसिस। बहुत ज्यादा सोचते हैं हम, कैलकुलेशन करते हैं। अरे भैया टीवी, रिमोट से टीवी चलता है तो चलता है, सिंपल। जो साधारण व्यक्ति है वो रिमोट ऑन, रिमोट दबाता है और टीवी चलने लगता है, वो धारावाहिक का आनंद ले रहा है। और जो साइंटिस्ट बनने की कोशिश करता है भैया, वो देखता है कि भैया रिमोट मेरे हाथ में, टीवी वहां बीच में, ना तो कोई वायर है, ये चल कैसे पड़ा टीवी। वो रिमोट को खोल खोल के उसके पुर्जे निकालने में लगा रहता है, कल पुर्जे देखता रहता है, और बाद में हासिल क्या होता है कि रिमोट काम का नहीं रह पाता, वो टीवी भी नहीं देख पाता, समय भी बर्बाद हो जाता है। ऐसी ही गलतियां बहुत सारे साथी नेटवर्क मार्केटिंग में करते हैं। तो बहुत बड़ी सीख राम सर आपने दी हमारे साथियों को, कि भैया बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, आपके गुरु ने जो बात बोल दी है भैया, आपकी अपलाइन ने जो बात बोल दी है, ब्लाइंडली उसको फॉलो करना है। और अगर वो खुद सक्सेस हुआ है, अगर वो सक्सेस नहीं है तो बात अलग, अगर वो खुद उस राह पे चल के उस एजुकेशन के साथ सक्सेस हुआ है, तो ऑब्वियसली 100% आप भी सक्सेस होने वाले हो। राइट। तो बहुत बढ़िया कहानी के माध्यम से आपने हमारे दर्शकों को समझाया राम सर। बहुत ही मजा आपके साथ आगे आने वाला है सर। और आपने बताई अपनी एजुकेशन कि कितनी कम एजुकेशन के साथ आपने, कम एजुकेशन के बावजूद भी आप इस सफलता के शिखर पर हैं। राइट। तो साथियों देख लीजिए, बाहर की जो भी हमारी जिंदगी है, जहां भी हम, बहुत टफ कंपटीशन है बाहर। एक 20-50 हजार की नौकरी पाने के लिए भी कितनी पढ़ाई की जरूरत है, कितनी क्वालिफिकेशन, कितने तरह की जो सर्टिफिकेशन, स्किल्स, बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ती है। लाखों लाखों खर्च हो जाता है जी 50,000 रुपए की नौकरी प्राप्त करने के लिए। लेकिन सर ने यहाँ पे कितना बड़े बताया, सफलता का
शैक्षणिक योग्यता से कोई लेना देना नहीं है। ध्यानपूर्वक सुनिए इस बात को। सफलता का उन डिग्रियों से लेना देना नहीं है दोस्तों, राइट। उस मैनेजर के पास ऑब्वियसली उस व्यक्ति से कितनी ज्यादा डिग्री रही, कितनी पढ़ाई करी होगी, लेकिन मैनेजर की तनख्वाह कितनी होगी यार, लाख रुपए, 2 लाख रुपए। लेकिन उस व्यक्ति के पास इतना पैसा था, इतना पैसा था, है ना। तो हम सब समझ सकते हैं। और सर आपकी हर एक लाइन से, सर आपके हर एक बात से राम सर, हम लोग आज बहुत कुछ सीखने का प्रयास हम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं राम सर। आपने इंट्रोडक्शन दिया, अपने बारे में बताया, और कुछ क्या हम अब रेनेटस के बारे में बात करते हैं। सर रेनेटस में आपकी जर्नी किस प्रकार शुरू हुई सर, कब आपने स्टार्ट किया, कितना समय हो गया, और किस तरीके से यहाँ पे आप क्या क्या अचीवमेंट आपके या आपके साथ जो लोग एसोसिएट हुए उनकी अभी तक रही है राम सर। राहुल सर, मेरी जो रेनेटस में जर्नी स्टार्ट हुई ये 10 अक्टूबर 2018 को हुई। 16 अक्टूबर 2018। और मैंने यहाँ पे फेसबुक पे सर का नंबर पड़ा था मेरे, मतलब क्या, और उनको चूंकि ऐसे कुछ पढ़ाई करूं तो और सम्मान कम हो जाता है, क्योंकि जो धंधा दे देता है तो वो भगवान से भी ऊपर हो जाता है। क्योंकि आज के डेट में सबसे बड़ी बुरी बीमारी है तो बेरोजगारी की है। लेकिन मुझे जो इस जगह, क्योंकि अगर ये सिस्टम मेरे पास नहीं आता तो आज भी मैं इतना मोटा पैसा नहीं कमा रहा होता। क्योंकि आज हिंदुस्तान में बहुत सारे साथियों के सामने रूबरू होने का भी मौका नहीं मिलता। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा। और मेरे जीवन में उन्होंने यानी फेसबुक के जरिए वो नंबर डाला, और रेंटस को उनका नाम लेना चाहूंगा, मिस्टर गुरतेज सिंह जी। तो बहुत बहुत आभारी हूँ गुरतेज सिंह जी आपका, जो आपने फेसबुक पर नंबर डाल के मेरे जीवन को धन्य कर दिया। तो मैंने वो नंबर देखा और मैं सर के पास कॉल किया। मैंने समझा, क्योंकि रगड़ तो मैं खा चुका था, बहुत सारे नेटवर्किंग किए थे, पैसा भी कमाया था, 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए महीने पे भी था मैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं कभी फेल नहीं हुआ हूं, मैं कभी फेल नहीं होता। क्योंकि मेरी माँ ने वो दूध पिलाया है मुझे, कि कहा भी था कि बेटा मैंने दूध ऐसा पिलाया है, तुझे फेल नहीं होना है, तो अपने माँ के दूध की लाज रखनी है। और मैं तो समझता हूं कि फेल होना दुनिया में आपको कोई फेल नहीं कर सकता। दुनिया में अगर फेल होते हो आप, तो उसके अंदर एक राज छुपा होता है। एक ही आदमी फेल करता है, वो स्वयं आप होते हो। अगर आपने चाह लिया तो आपको दुनिया में कोई फेल नहीं कर सकता। बहुत खूब सर, बहुत खूब। तो मैं तो अपनी माँ के दूध की आज याद रखता हूँ कि मेरी माँ ने ऐसा दूध नहीं पिलाया जो मुझे कोई फेल कर जाए। तो दोस्तों, उस दिन मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मैंने एक सपना लिया कि मैं यहाँ से 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए महीना कमाऊंगा। लेकिन जब काम स्टार्ट किया तो पहले महीने में मैं एजुकेटिव हो गया था, यानी दूसरे महीने की जो इनकम थी 1 लाख प्लस थी। और मेरा सपना था 2 साल के अंदर मैं यहाँ से 1 लाख रुपए हफ्ते कमाऊंगा। तो वो टारगेट मेरा चौथे महीने हिट हुआ। चौथे महीने में मेरी इनकम हफ्ते की 1 लाख से ऊपर ही ऊपर थी, गजब सर, यानी महीने के लगभग 4-5 लाख रुपए। और जो मैंने टारगेट लिया था 5 साल के लिए, यानी मैं 10 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, वो टारगेट मेरा 1 साल के अंदर पूरा हुआ। यानी 2 सवा 2 ढाई 3 पौने 3 लाख रुपए पर वीक पे मैं पहुंचा। और दोस्तों, आज मैं समझता हूँ 2.5 साल लगभग पूरे हो चुके हैं। और 2.5 साल में जो इनकम साइज की बात करूं मैं, तो हाईएस्ट वीकली मेरा 14,94,000। और अगर टोटल इनकम की बात करूं तो 2,36 या 37 लाख प्लस लगभग। वाह सर, सच में 2,36,00,000 बोला आपने? यस सर। क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत अप्रिशिएटेबल वर्क। मान गए सर, मान गए, खा गए सर, आप खा गए। राहुल सर,
जी सर। पैसा बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा आ रहा है और मेरी औकात से ज्यादा आ रहा है। इस रेंटस ने अरे मुझे सर। मेरी औकात से ज्यादा पैसा दिया है, लेकिन अब मेरी समझ में आ गया है कि ये पेड़ कितना बड़ा है। जी कल सर, जी सर। वृक्ष के नीचे आके आदमी और एक टाइम का खाना मांगे तो मजा नहीं आता। सही कह रहे कल्प हैं सर। वृक्ष यानी रेंटस रूपी कल्प वृक्ष हमें मिल गया है। अभी तो ये चिल्लड़ हैं, पैसा तो अभी आना बकाया है। अच्छा। अच्छा। पैसा तो अभी आएगा। जो भी साथी सुन रहे हैं, अगर ईमानदारी से आपने अपने अपलाइन की बात को मानकर, आपने अपने अपलाइन की बात को मानकर अगर इस काम को स्टार्ट कर दिया और ईमानदारी से काम किया, सोच के तो देखो, 1 लाख रुपया महीना कमाने वाले को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना पैसा लगाना पड़ता है, कितनी रिस्क उठानी पड़ती है, कितनी टेंशन लेनी पड़ती है। 1 लाख रुपया महीना कह देते हैं, नेटवर्कर को एक बड़ा आसान 1 लाख रुपए महीने की ऐसे कह देता है जैसे कोई बाजार में सब्जी खरीदने जा रहा हो। पूछ के देखिए ट्रेडिशनल मार्केट में क्या हाल है, कि लाख रुपए महीने क्या होता है। लाख रुपए महीना ऐसे ही कम जाता है? नहीं कमता मेरे प्यारे भाइयों, पूछ के देखिए ट्रेडिशनल मार्केट में देखिए। चूंकि मैं एक दिन मैडम के साथ चला गया था मार्केट, तो कुछ साड़ी वाड़ी लेनी थी और साड़ी एक ही लेनी थी। काफी टाइम पहले की बात है, 2-3 साल हो गए इन बातों को। तो अच्छा। अच्छा। मैडम शॉपिंग कर रही थी, उनकी भाई साड़ी दिखाइए। तो उसने लगभग 15-20 साड़ी उठा के दिखाई। मैडम बोलती है, अरे क्या दिखा रहे हो, कोई अच्छी सी दिखाइए, ये क्या है। उसने फिर 10-15 साड़ी फिर ला के रखी। देखती गई उनकी मजा नहीं आया। तेरी दुकान पर वो चीज नहीं है जो मैं चाहती हूँ। अच्छा बहन जी, अच्छा। अरे वो वाला माल लेके लाला, वो ले क्या, कहाँ वाला बताया जाने। ओके। फिर उसने 10-5 साड़ी निकाली, फिर देखती चली गई कि कुछ नई डिजाइन में नहीं आ रही, नई डिजाइन में मतलब कुल मिला के फिर 10 साड़ी। और बहन जी कहते मोहन सूख रहा था उस, बहुत बहुत अच्छी चीज बस ये। तो दिखाया और 10 साड़ी लाके रखी कि बहन जी ये नई फैशन है, बिल्कुल नई आई है अभी। उनकी तेरी दुकान पर नया माल नहीं आया है क्या? मजा नहीं आया इसमें। क्या बोलता है कि बहन जी परसों आना, मेरा माल कल आ रहा है नए वाला। कि ठीक है, मैं कल परसों आती हूँ और परसों लेके जाऊंगी। मेरे भाई 50 साड़ी खोलने के बाद बहन जी कह के, एक बात बताइए, आपसे एक आदमी ना कर देता है तो आपका दिल टूट जाता है। एक प्लान दिखाते हैं ना कर देता है तो आपका दिल टूट जाता है। एक क्या आदमी बात है मने सर, कर क्या देता बात है, ना सॉरी मने कर देता है, फिर आपका और ज्यादा दिल टूट जाता है। 50 साड़ी दिखाने के बाद बहन जी और परसों आना। आप सोच के देखिए, अगर ऐसा आपके साथ में हो जाए यहाँ, तो दोबारा उस आदमी के पास उस आदमी का फोन में भी नंबर रखते हो? नहीं। देखिए तो सही सामने है क्या, ट्रेडिशनल में कितना जोर है, कितनी दिक्कत है। लेकिन इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक कमी है मेरे भाई। मैं मानता हूं ये अच्छा बिजनेस है, लेकिन इसमें कमी भी बहुत बड़ी है। आज सारे भाई इस बात को मेरे को ध्यान से सुनना, क्योंकि कमी को मैं आज आपके सामने बताऊंगा कि इस मार्केटिंग के अंदर कमी क्या है। कि इसमें पैसा नहीं लगता। आज मुझे ईमानदारी से बताइए सारे साथी, अगर आपका एक 10-10 लाख रुपया भी इसमें लगा हुआ होता तो आप इस काम को ऐसे ही कर रहे होते? सीरियसली काम करते सर, फिर तो सभी के सभी क्या ऐसे ही कर सीरियसली रहे दिन होते? और रात। क्योंकि जहां लगे धन और वहीं लगता है मन। क्योंकि मजबूरी में लगे कि पैसा न मर जाए, मुझे इनकम यहाँ से चाहिए ही चाहिए, यहाँ से छोड़कर मैं जा नहीं सकता और ये मुझे करना ही करना है। आज तक आपको कोई सिखाने आया है ट्रेडिशनल मार्केट में? आपकी कोई किसी ने बताया हो कि ये काम कर ले, माने दुकान खोल ले, दुकान खोलने के कहने के बाद कोई समझाने आया है? आपके घाटे नफा में शामिल हुआ है? आपके मतलब कभी फोन किया है उसने? लेकिन आप रात दिन 12 घंटे
लगातार लगे रहते हो 12 घंटे और ईमानदारी से, बड़े प्यार से, मतलब किसी भी तरह। क्या अगर कोई अपने ग्राहक को जाने देता है? कितने ग्राहक लौट जाते हैं लोगों से? यानी बहुत कम संख्या में ग्राहकों को लौट देता है वो। क्यों? क्या कल एक भी ग्राहक ना आए तो दुकान बंद कर देता है? दोस्तों, यही कमी है हमारी नेटवर्क मार्केटिंग में। यहाँ पैसा नहीं लगता, यहाँ नखरा करता है आदमी कि ना है छोड़ देंगे। केवल केवल मैं एक बात बताता हूं आपको, अगर आप मेरी बात मानते हो, मेरी जो कामयाबी का राज है, जो मेन राज है, आज मैं मेन राज बताने जा रहा हूं। जब राहुल सर ने ऐसा ही कहा है तो छोटा सा राज है मेरा, कि मैं जिस दिन रेंटर्स को किया था, उस दिन मैंने अपने दिमाग में एक बात बैठा ली थी कि तेरा यहाँ 1 करोड़ रुपया लग चुका है, और यहां से बेटा ये 1 करोड़ रुपया की सबसे पहले तो ब्याज निकाल। 1 करोड़ रुपए लगा हुआ है, इसे कैसे निकालेगा? मर गया तू, अगर ये ना चली तो तू मर जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात, सॉरी सर। क्या बात है राम सर। तो उस दिन वाह, मैंने जिस दिन चालू किया था, 1 करोड़ रुपया अपना इसमें फंसा हुआ मान लिया कि मैंने इस धंधे को 1 करोड़ रुपया लगा के चालू किया है। और जिस दिन से काम चालू किया, आपको सारी क्रियाएं समझ में आ जाएंगी। ना तो आप अपलाइन से किंतु परंतु करेंगे, क्योंकि पैसा लगा नहीं है। अपलाइन को नौकर जैसे समझते हैं। साहब प्लान दिखाने कहीं आए ही ना। अरे साहब, उसकी कहा था कि प्रोडक्ट पहुंचवा दो, पहुंचा ही ना। अगर 1 करोड़ रुपया लगा होगा ना आपका, तो आपकी कोई भी सारी किंतु परंतु खत्म हो जाएंगी। और अपलाइन को क्या कहेंगे? आज आपके सामने जिन्होंने मुझे बिजनेस दिया है, आज मैं उनकी इतनी इज्जत करता हूं। आप पूछ के देख लेना, कभी एक मीटिंग के लिए आज तक बुलाए हों, एक प्लान के लिए बुलाए हों। दोस्तों, बड़ी गहराई होती है कि लोग लीडर बनना नहीं जानते। एक बात बताइए, सर को पूछ के देख लेना, कभी भी एक प्लान के लिए भी बुलाए हो हमने, तो सबसे पहले तो ये समझ लेना कि मेरा 1 करोड़ रुपया इस बिजनेस के अंदर लगा हुआ है। अगर उस तरह से आपने किया तो ये सारा बिजनेस आपका हो जाएगा, आपकी कंपनी हो जाएगी। कोई भी किंतु परंतु आपकी लगभग 99% किंतु परंतु खत्म हो चुकी है। ओके, वेल डन राम सर। राम सर, दूसरा, मैं, आवाज आ रही है सर? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, नहीं, जोर से बोलो सर, हेलो, आवाज नहीं आ रही है आपकी। अच्छा, हाँ राम सर, आप सर बहुत ही शानदार तरीके से, हाँ जी, हाँ जी सर, अब आ रही है? बोले सर, बोले। हाँ राम सर, एक बड़ा क्वेश्चन है। जब आपकी सफलता को हम देखते हैं, और आप हैं और बहुत सारे साथी यहाँ पे इतिहास बना चुके हैं, करोड़ों करोड़ों की अर्निंग कर चुके हैं, लाखों की अर्निंग कर चुके हैं, लेकिन ऐसे में फिर भी बहुत सारे साथी हमारे जुड़ तो गए हैं रेनेटस में, लेकिन वो अभी भी असमंजस में है, राइट? तो मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, वो उस स्पीड से आगे नहीं बढ़ रहे। तो एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, व्हाई रेनेटस बिजनेस को करियर? क्या रेनेटस बिजनेस को करियर के तौर पे देखा जा सकता है, और यदि हाँ तो ऐसा क्या रेनेटस में कुछ खास? सर प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, आपने बहुत सही कहा कि कैरियर। राहुल सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, दुनिया में कैरियर कहीं है क्या? राहुल सर, आपकी शादी हो गई? जी हाँ सर। राहुल सर, शादी हो गई? हाँ जी सर, बिल्कुल। हिंदुस्तान के अंदर औरत कितनी भाग जाती हैं अपने पतियों को छोड़कर? कम रेशो है, बहुत कम है। यानी इतनी औरत भागने के बाद भी लोग शादी करते नहीं रुक रहे हैं, हर आदमी शादी करता है। क्या कारण है ये? अच्छा, फैक्ट्री कितनी बंद हो जाती हैं, फिर भी लोग फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हैं। जी सर, बहुत बंद हो जाता अच्छा, बिजनेस कितने बंद हो जाते हैं राहुल सर? है, काफी बंद हो जाते हैं सर। यानी काफी फिर भी बिजनेसेस लोग में हमने बिजनेस देखा है कर बंद रहे हो हैं। जाते अच्छा, लड़के कितने फेल हो जाते हैं? स्कूल में हैं, पढ़ते बहुत फेल हैं, होते हैं। कितने लड़के फेल होते हैं? यानी फिर भी लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मुझे जी हाँ, जी प्लीज हाँ। ये बताएं राहुल सर, दुनिया में ऐसा काम बता दो कोई कि जो 100% आप सही कह सकते हो, मतलब क्या वो फेल नहीं होता? 100% तो कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है।
राहुल सर बता पाएंगे? 100% तो कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं, मुश्किल नहीं, होता ही नहीं है होता मेरे ही नहीं। भाई, हमारे बहुत सही। दिल में होता है कैरियर। यार इतनी बात समझ में आती है, आज लोगों को हमारे प्रोडक्ट की जरूरत है, यानी मजबूरी है इसे खरीदना। यानी हर घर में बीमार बैठा है और ये बीमारी में फायदा करता है। 600 बीमारियों को आज हिंदुस्तान मान चुका है, मेरे कहने से कुछ नहीं होता। हिंदुस्तान मान चुका है कि रेंटस का प्रोडक्ट आज हिंदुस्तान में नंबर 1 माना जा रहा है रिजल्ट देने में। तो इसकी लोगों की खरीदना मजबूरी है, और रेट में हम इतने सस्ते हैं, रेट में इतने जी हाँ। सस्ते हैं कि हमारी टक्कर कोई नहीं कर सकता। कल भी बैठे बैठे ऑफिस पे 2 प्रोडक्ट सुबह और 1 प्रोडक्ट शाम को, 3 प्रोडक्ट बेच दिए। यानी हमारा प्रोडक्ट एमआरपी पे बिकता है। आज तक कोई कंपनी बता दो जो डीपी से रेट सस्ते रेट में बिकते हैं, लेकिन रेंटस ऐसी कंपनी है जिसका प्रोडक्ट एमआरपी पे बिकता है। क्यों? कि यहाँ एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है, इसके अंदर बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है कि सभी लीडरों को टारगेट दिए जाते हैं कि इतने इतने की इनकम आ रही है, इतना तो खरीदना ही पड़ेगा। जी हाँ, इतने जी की हाँ। इनकम आ रही है, इतना मतलब रैंक, इस रैंक के लिए आपको इतना माल खरीदना पड़ेगा। लोगों के घर में स्टोर बने पड़े हैं माल खरीद खरीद के। क्या करे लीडर? अगर उन्हें सस्ते मद्दे में अगर बेचता है, जितना कमीशन आता है उसमें से प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं। लेकिन रेंटस ही ऐसा इतिहास है कि जहां आपका चेक 20 लाख का, 1 करोड़ का, 10 करोड़ का आ रहा हो, 1 रुपए का प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है। कंपनी कहती है मेरा प्रोडक्ट ही ऐसा है कि आपकी जरूरत हो तो 20 बार खरीदिए, और अगर आपको मेरे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है तो आपको एक भी प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है। यानी इस रेंटस की कितनी खूबी गिनाऊं मैं आपको। मैं समझता हूं तो हमारे प्रोडक्ट की लोगों को जरूरत है, सस्ता है, अच्छा है, हमारे ऊपर बाउंड्रीज नहीं, इसलिए ये एमआरपी पे बिकता है। और हमारे प्लान में पैसा है। दुनिया में सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसा है, चूंकि उसके ऊपर सारे लीडर प्रकाश डाल चुके हैं। आज मेरा जी सर, रोल भी नहीं है प्लान का। तो ये बात आज हिंदुस्तान में समझ में आती है कि जब यदुवंशी जैसा 15 लाख का हफ्ते में चेक ले सकता है, तो और 3-3 करोड़ रुपए के चेक ले सकते हैं। आज तक नेटवर्किंग कंपनी में दिखा दो कि कोई माई का लाल, कंपनियों में 2-3 लोगों को उधार दिए जाते हैं, लेकिन रेंटस जी का ही सर, जी आदमी सर। है ऐसा कि अपना खुद खोल के पासबुक तक दिखा देता है कि ये देख मेरा ये आ रहा है। और किसी कंपनी के लीडर वाह। से बात कर लेंगे, अरे सर मैंने पैसे के लिए काम थोड़ी किया है। अरे काम पैसे के लिए नहीं किया तो यहाँ कोई ऐसा थोड़ी है कि मंदिर पर पोंछा लगाने का काम कर रहा हो, सेवा कर रहा हो लोगों की। दोस्त मैं पैसे के लिए जी काम सर। करता हूँ, और रेंटस में पैसा इतना मोटा है, लोगों की मजबूरी है अरे इस प्रोडक्ट को खरीदना। एक बात बताइए, जिस प्रोडक्ट की इतनी बड़ी सेल हो, जिस प्रोडक्ट की इतनी बड़ी यानी मांग हो, कि आज 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए महीने कमाने वाला के घर से भी प्रोडक्ट बिक रहा है, आके पेशेंट ले रहा है। यानी फिर भी वो 500-400 रुपए पर डे अलग से खर्चे के लिए कमा रहा हो, इस प्रोडक्ट की इतनी बड़ी मांग हो, मेरे भाई फिर भी कुछ तो कैरियर, यार कैरियर तो उसका नहीं होता जिसका माल नहीं बिकता। कितनी बड़ी बड़ी कंपनी देखी होंगी आप, मैं नाम नहीं लूंगा, इतनी जी बड़ी कंपनी देखे होंगी, 1000 रुपए का सामान खरीदोगे पेस्ट मिलेगा, 3 महीना सामान खरीदेंगे ये मिलेगा आपको। अरे रेंटस के प्रोडक्ट की तो बात ही नहीं करती, हमारा प्रोडक्ट ही हीरो है। अरे दोस्त जी। आज यानी 95% कामयाबी जो दिलाने में हाथ है, तो रेंटस के प्रोडक्ट का हाथ है। मतलब जो मुझे कामयाबी दिलाई है, तो कैरियर तो उनका नहीं होता जिनका माल नहीं मिलता। वेल डन राम क्योंकि सर, वेल डन। अगर अच्छा राम सर, यहाँ पे एक बात जरूर आप बताइएगा। आपकी बातों से और आपके मोटिवेशन से तो भैया हम सभी लोग बहुत ही प्रभावित हो रहे हैं और बहुत मोटिवेशन मिल रहा है। लेकिन सर आप इस बात का जो राज है, वो राज हमसे जरूर आज खोलेंगे हमारे दर्शकों से। इसीलिए हम आपको यहाँ पे लाइव शो में लेके आए हैं सर, जी कि जी आपको इनवाइट किया है कि भैया और सभी जगह डिस्ट्रीब्यूटर मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं, राइट। लेकिन और जगह बड़ी मुश्किल से पूरे दिन भर की मेहनत से किसी व्यक्ति से एक छोटी वाली जो बेसिक पैक है वो ज्वाइनिंग निकलती है, 2 पीस निकलते हैं, 4 पीस पूरे दिन भर में निकलते हैं, 6 पीस, 10 पीस। लेकिन मैंने देखा जी है जी सर आपकी टीम में एक
छोटे छोटे 20-20 साल के या उससे छोटे छोटे साल नौजवान भी वो प्रोडक्ट शीशियां नहीं ले जाते, वो पेटियां उठा के ले जाते हैं 100 डब्बों की। ऐसा क्या राज है सर? कुछ वर्किंग क्या स्ट्रेटजी है? सर प्लीज कुछ तो शेयर कीजिए सर। देखो, जब हम इस तरह उंगली करते हैं ना किसी की तरफ पर राहुल सर, तो आप देखेंगे 3 उंगली मेरी तरफ हो रही है। हाँ जी, हाँ जी सर। सबसे बड़ी गलती दुनिया में कोई है तो गलती हम करते हैं जी कि हम अपने अपने बारे में किसी को बताते नहीं है, हम बताना नहीं जानते। सबसे पहले सामने वाले को हम जानकारी तो करें, उसकी नॉलेज तो करें, उसको वो चाहता क्या है और क्यों चाहता है और क्यों हमारा काम कर, सबसे लिए हम प्रिपेयर करें उसे कि हमारा काम ये क्यों करेगा। यानी जी जो अच्छा सेलमैन होता है सबसे पहले सामने वाले को प्रिपेयर करता है उसके लिए कि ये मेरी बात सुने। सबसे पहले आप प्लान बताना चालू कर देते हो और उसे पता ही नहीं, आपको यही नहीं पता ऐसे इस प्लान की जरूरत है नहीं। सबसे पहले हमें उसके लिए अपने प्लान की जरूरत महसूस, हम प्लान को ऐसे प्रसाद की तरह नहीं बांटना है। प्लान को तो हम जब बांटते हैं जब कोई लेना चाहता है। सबसे पहले दिखाना है हमें कि हमारे पास चीज क्या है, उसे अवगत कराएं कि मेरे भाई क्या हालचाल है, कैसा काम चल रहा है, क्या कर रहे हो, कि तुम्हारी जिंदगी के कुछ सपने भी है कि यार मतलब इसीलिए पैदा हुए थे क्या। चूंकि एक शब्द आता है बार बार मैं कहता भी हूँ, क्या हालचाल है, कट रही है। तो जब आप राजी खुशी की पूछेंगे, चर्चा करेंगे, तो यही जब हाँ जी कट रही है, समय निकल रहा है, कि मेरे भाई ये 5 स्टार होटल किस लिए बने, देवताओं के लिए या आपके लिए और हमारे लिए, इंसानों के लिए। हम इंसानों के लिए ऑब्वियसली बने हमारे या लिए बने देवताओं सर, के लिए, उनकी इंसानों के लिए। हमारे लिए, तुम कितने दिन हमारे गए लिए हो बने अपनी पत्नी को लेके? जी। यार आपकी पत्नी का मन नहीं करता क्या कि यार ये अच्छे अच्छे होटल बनने में, मेरे घर वाला, वो बचपन में वो भी बेचारी सपने देखती होगी कि मेरा घर वाला होगा, बिल्कुल ऐसा मिलेगा, बड़ी शानदार गाड़ी होगी और जाके 5 स्टार होटल के गेट पर रुकेगी, एक आएगा गेट खोलेगा, मैं अंदर जाऊंगी, उससे बोलूंगी सामान ले जा अंदर, और वहां आराम से वही स्विमिंग पूल ये वो, मतलब ये किस लिए बने? सर आपका ऐसा मन करता था, करता है कि कभी करता था या आज भी करता है? तो उसके समय मन की यार करता तो था, लेकिन भैया ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके पास कोई ऐसा साधन है कि जिससे आप इतनी अच्छी इनकम हो जाए आपके पास कि जो आप अपने बच्चों के सपने पूरे कर सकें। तो क्या हमें जवाब आएगा सामने वाले का? राहुल सर आएगा क्या हमें जवाब? बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं आएगा। आएगा। यानी नहीं है उसके पास कोई साधन नहीं, उसे उसे उसका आईना दिखा दो, उसके सामने उसके शीशा रखना है आपको, कि ऐसा कोई साधन है कि आपके पास गाड़ी हो, आप रिश्तेदारी में जा रहे हो, आपका मन नहीं करता आपके बच्चों को अपने ससुराल जाए तो गाड़ी में लेके जाए, और वहां आपका साड़ू यानी आपकी जो सारी ब्याही हुई है दूसरे किसी बंदे के लिए, वो गाड़ी लेके आता है, तो सारे लोग खड़े हो जाते हैं देखकर, उनके आई और रिश्तेदार आ गए, रिश्तेदार आ गए, रिश्तेदार आ गए, और तुम्हें देख के कुत्ता भी बैठा नहीं होता। क्यों? कि मोटरसाइकिल पर जाते सही हैं, कह वही रहे घिसी पिटी मोटरसाइकिल। दोस्त ये मेरे साथ भी हुआ है, बड़ा दुख होता है साला, जबर ऐसा होता है, सामने वाले की इज्जत की जाती हो और तुम्हें कोई न पूछता हो, इतना मजा आता है। और वो दिल की टीस होती है, अगर कोई समझ गया तो मैं समझता हूँ उस बात को आपने उसे अवगत करा दिया कि मेरे भाई कैसी कैसी हो, कैसा कैसा हो रहा है। हमारे हिंदुस्तान में भाई साहब पैसा तो मैं और देशों की तो जानता नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में तो मैं समझता हूँ मंदिर पे भी अच्छी तरह पुजारी दर्शन ना करने दे जब तक पैसा ना हो। क्योंकि हम सही कह फैमिली रहे हैं, सहित सही कह रहे हैं। दर्शन करने गए थे हमारे राधा रानी पे, तो हम दर्शन प्रसाद लेकर वो दे रहे थे पुजारी को, काफी टाइम हो गई मुझे, काफी टाइम हो गई, जब उसने नहीं ध्यान दिया तो मेरा बेटा बोला वन की रे पापा मैं करूंगा, मैं दूंगा, रहने दो आप परेशान मत हो। उसने एक 50 का नोट लगाया उसके पास, और पुजारी 1 सेकंड ना कि भाई साहब तुरंत ले गया। अच्छा साहब साला जी पैसा जी जी जी, बोलता है। पैसा बोलता है सर, बिल्कुल मंदिरों में और भी इस पैसा बात बोलता है, हर से जगह पैसा अवगत बोलता कराइए सबसे पहले कि मेरे भाई तुझे 1 लाख रुपए महीने या 2 लाख रुपए महीने या 5 लाख रुपए महीने का कोई साधन ऐसा है जो कमा सकता है क्या तेरी जिंदगी में? ऐसा कोई यार कोई ऐसा काम हो तो मुझे बता यार, कि जो मैं 1 लाख रुपए महीना या 2 लाख रुपए महीना या 3 लाख रुपए महीना कमा लूं।
कभी राम पैसा सर, लगाना पड़ेगा, हाँ पैसा लगा कमा तो सकते, पैसा ही तो नहीं है यार। 1,50,000 रुपया लगा के मैं इस काम को चालू कर लूं, ऐसा कोई काम बता जो मैं ₹1,00,000 महीना कमा लूं कितने दिन में? भाई कम से कम 6 महीना में तो ₹1,00,000 महीने लगा के और मैं ₹1,00,000 महीने में पहुंच जाऊं। उनके भाई साहब दारू पी के आए हो कि भांग खा के आए हो, कौन सा नशा करके आए हो? उनकी यार कोई हो तो बता, मैं परेशान हूं। तो सामने वाले का जवाब आएगा नहीं है। अगर नहीं है। हो तो मेरे पास आज ऐसा साधन है कि 51,200 की दुकान खुलेगी, और अगर ₹1,00,000 महीना ना आए तो मेरी गारंटी है, लेकिन आपको दुकान की तरह काम करना पड़ेगा। जब आप, क्या बात है सर। अब आप छोड़ दो उसे, अब आपको आने नहीं दे उनके, भाई अभी बता के जाओ उनके आज टाइम नहीं है, आज टाइम नहीं है। उसके 30 पैदा करो अपने प्लान की। ये प्रसाद नहीं है, प्रसाद की तरह यार मैं गारंटी ले रहा हूं आपसे। आप 50 प्लान बताते हो, 100 प्लान बताते हो महीने में, अरे ईमानदारी के आदमी 10 प्लान कर दे, टेक्निक ढंग से जॉइनिंग, क्या बात कर दी। कोई सामने वाला ना कर देता है। मुझे अभी शेखू सर कह रहे थे कि यदुवंशी जी मतलब आपके सामने चैलेंज आने वाले हैं। मैंने कहा सर मुझे तो जब तक प्लान में कोई किंतु परंतु करने वाला नहीं होता, जब तक साला प्लान दिखाने का ही मन नहीं करता। सादा आदमी को मुझे प्लान दिखाने में मजा नहीं आता, जो बिल्कुल छठो छठ के बगे पास बैठ जा मेरे पास, मुझे प्लान ही उसी को दिखाने में मजा आता है जो किंतु परंतु लगाए। हमारे पिताजी कहते थे जो घोड़ा लात नहीं फेंकता उस पर सवारी नहीं करनी चाहिए कभी, और जो किंतु परंतु ना करे जब तक तो और मेरी समझ में नहीं आता ये कोई मतलब ये काम कर पाएगा। जो किंतु परंतु वही करता है, उसकी गलती नहीं है लोगों की जो किंतु परंतु करते हैं और दिक्कत करते हैं आपके सामने। लेकिन दिक्कत है तो आप में है कि आप पूरी तौर से उसे समझाना नहीं जानते। तो राहुल सर मेरी नजर में यही सबसे बड़ी कमी है कि हम उसकी जरूरत नहीं बनाते इस प्लान को। सबसे पहले हमें जरूरत बनानी है, और जरूरत के बाद जब अपना प्लान दिखाना है। और अगर आपने यानी लोहा, पहले लोहे को, अगर एक बार बताइए, लोहे को देखा होगा लोहार गर्म करता है और जब हथौड़ा देता है तो जो चाहता है उसी आकार में वो बदल देता है। जब लोहा बदल सकता है तो ये तो इंसान है। लेकिन आपको पहले गर्म करना पड़ेगा मेरे भाई, गर्म करना पड़ेगा, यानी उसकी अंतर आत्मा को जगाना पड़ेगा कि मेरे भाई इसीलिए पैदा हुआ है कि धक्के खाने के लिए। ये रोड पर देख जाके कितनी कितनी महंगी गाड़ी, साला रास्ता निकलने के लिए जगह नहीं मिलती है। क्या मोटरसाइकिल पे पिटर पिटर करते हैं यार, साइकिल पे रहेगा क्या? अगर तुझे आना है तो मेरे पास एक ऐसा ऑप्शन है कि जो तू गाड़ी भी आ सकती है तेरे घर में, तेरी कोठी भी बन सकती है, और तेरी पत्नी और तेरे बच्चे 5 स्टार होटल के गेट पर जाके खड़े होके अरे कुली को आवाज दे सकते हैं, कुली अपने आप ही आ जाएगा। ऐसा साधन है। अगर तुझे जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना, और मानता हूं विश्वास नहीं भी करता हो तो मत करना। 1 घंटे बैठ लेना, बैठ के अगर तुझे लगे कि मेरे सपने यहां से सपने सच हो सकते हैं तो 1 घंटा बैठ लेना। इसके लिए मैं कह रहा हूं, करने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि आज मैं अच्छे अच्छे लोगों को ले रहा हूं। अभी तो मैं छांट रहा हूं कि किस किस को मुझे लेना है। मुझे 10 लोग लेने हैं केवल। भाई साहब आपके लहर में लग जाएगा। बहुत बड़ी अरे लर्निंग ना है सर, यार बहुत कल बड़ी एक लर्निंग है प्लान राम आ सर। गया है यार, बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, ये है वो है। अरे साले तू ही गिड़गिड़ा रहा है तो मेरी क्या जिंदगी बनाएगा? सबसे बड़ी कमी होती है हम में कि मैं बार बार कहता हूँ 25,000 का कंप्यूटर लेके और ढकेल पर रखवा देना, अपने पूरे शहर में घुमा देना कि 5,000 में कंप्यूटर, 5,000 में कंप्यूटर। कोई 5,000 में लेने वाला पैदा नहीं होगा। दुनिया किंतु परंतु लगाए, कहां से चोरी को ले आया, खराब है, नकली है, ये है वो। अरे यार रेंटस जैसा हथियार आपके साथ में हो और फिर भी कंगाली घर में रह जाए, यानी फिर भी आप लाख या 2 लाख या 10 लाख रुपए महीने नहीं कमा रहे हैं या करोड़ रुपए नहीं कमा रहे हैं, तो ये किसी दुनिया में किसी कमी नहीं है। मैं कहता हूँ रेंटस के नीचे जो आ गया है, और अगर उसने इस बिजनेस को नहीं पहचाना है तो उसके या तो मुकद्दर खराब है। मैं दावा कर रहा हूँ वो अपने किसी ब्राह्मण को, किसी विद्वान ब्राह्मण को दिखा ले, उसके दिना खराब चल रहे। ओके, वेल डन सर। राम सर, आपकी जो क्या शानदार आपने बातों बातों में इतनी शानदार इंफॉर्मेशन दी, और आपने बताया भैया कि माइंड सेट कैसा होना चाहिए।
साथियों आपने बहुत बढ़िया यहाँ कर ध्यान कर रहे होंगे, आप तो सीख पा रहे होंगे कि नजरिया प्लान सिर्फ दिखाना नहीं है, प्रसाद की तरह नहीं बांटना, ये राम सर ने बताया। क्यूरियोसिटी पहले हमें जागृत करनी है, सामने वाला पहले जान वो खुद कहे कि भैया है क्या, बता तो दो, राइट। तब उसको बोलना है कि 1 घंटा अगर निकाल सकता है समय तो तब आ जाना भैया, और तब जाके उसको बताओ। जब वो व्यक्ति आपके पास आए, कोशिश करें कि व्यक्ति आपके पास आए, राइट, तो अच्छे माइंडसेट के साथ आए तो तभी वो इस पूरे प्लान को ध्यान से देखेगा। और रेनेडस का प्लान सच में ऐसा ही है कि ध्यान से एक बार किसी ने देख लिया, यहाँ पे जब वो सक्सेस को किसी ने देख लिया तो सच में हर आदमी ना तो किसी के मुंह से निकलने वाला नहीं है, क्योंकि हर एक चीज जो रेनेडस के चैंपियंस के पास है वो उसे भी चाहिए, वो सपना उसका भी है। ओके राम सर, बहुत आपकी सक्सेस जर्नी को सुनते सुनते तो मजा आ रहा है सर। मैं तो सवाल करना आपसे भूल जा रहा हूँ, क्योंकि आपको रोकने का मुझे मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्योंकि समय की बाध्यता है और सवाल सर काफी मैं आज आपका आज की डोर सर, आज की डोर मेरी आपके हाथ में, इसलिए मैं भी नहीं बोल पा रहा हूँ। जी सर, जी सर, मैं चाहता हूँ कि कंटिन्यू चलो आपको इसी ही के साथ सुनूं, राहुल लेकिन सर, मैं थोड़ा सा और एक शब्द कहूंगा। इसी के साथ एक छोटी बात बता देता हूँ, जो इसमें शायद बहुत सारे साथियों को सीखने में ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मैं एक छोटा सा पॉइंट दे देता हूँ। जी सर। 2 पॉइंट तो याद रख सकते हो मेरे भाइयों। नए आदमी, बिल्कुल नए जुड़े हो, उसके लिए जिसे ज्वाइनिंग ना मिल रही हो, खुश रह सकते हो, खुश रह सकते हो, केवल एकदम खुशी रहना है। बिल्कुल कोई भी आपसे पूछे, एकदम खुशी रहना है बस। दोस्त मिल जाए आपको, क्या हाल चाल है, अब मजा आ रहा है यार। अरे भाई, इतना अगर आपने खुशी के साथ कह दिया, सामने वाले का चेहरा उतर जाएगा। क्या बात है भाई साहब, यदुवंशी जी क्या कर रहे हो आजकल? वन की मजा आ गया यार। अरे उनकी बात क्या है, यानी मोबाइल पे, मोबाइल से लाखों रुपए महीने कमाना, मोबाइल पे बैठे बैठे कैसे? अरे तेरे मतलब का नहीं है, अरे बता तो सही क्या है, अरे तेरे मतलब का नहीं है ना यार, अरे बता तो सही, अरे तेरे मतलब का नहीं है। बताना नहीं है, ये ध्यान रखना। रात को नींद नहीं आएगी उसे। 10 आदमियों से कह आए तो 8 आदमी रात को कॉल करके परेशान करेंगे आपको। आप कहते हैं लोग नहीं आते हैं, क्योंकि आपका चेहरा देख के लोग काम करते हैं यार। आपका चेहरा पे यानी आपके अंदर, आपके पास कुछ है। आपको सबसे पहले खुद का ही ज्ञान नहीं है कि मेरे पास चीज क्या है। तो मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहली बात, मोटी सी बात बता देता हूँ। अगर आप भी नहीं जानते तो फीकी हंसी, यानी फीकी खुशी, झूठी खुशी रहना चालू कर दो। खुशी से रहकर एकदम एक्साइटमेंट के साथ उनके, फिर लास्ट में कह दो तेरे मतलब का नहीं। वो पूछे तेरे मतलब का नहीं है यार। रोजाना 5 आदमी से कह आओ, 8 दिन के अंदर आपके पास लोगों की ले लो घर आके, अरे बताओ ना क्या चीज है, तुम बता रहे थे ऐसे ऐसे, मतलब क्या क्या कर रहे हो। क्योंकि आपकी खुशी किसी से सहन नहीं होगी, आपका जो उल्लास है वो आपसे सहन नहीं होगा। ये कोई कोई बड़ा काम कर रहा है यार। 5 आदमियों से रोजाना कहा, 7 दिन में 35 आदमी हो जाते हैं। कम से कम मैं कह रहा हूं 10 नहीं आएंगे क्या आपके पास? 10 को तो नींद नहीं आएगी, 10 भी आ गए। आप नहीं जानते ना, अपने अपलाइन के पास बैठा दो 10 आदमियों को। मेरी गारंटी है जो चल के आएगा, आप बुलाएंगे वहां आएगा। 10 आदमी आपको सोते हुए भी जगाएंगे आके, और वहां अपलाइन क्या को बात बैठा है, दो। क्या और बात जब उस टाइम पे यानी लोहा गर्म हो चुका होगा और अच्छा हथौड़ा अपलाइन मारेगा, तो कुछ ना कुछ बन जाएगा मेरे भाई, रेंटस का लीडर बन जाएगा। क्या तो बात है, क्या बात ट्रेनिंग है सर। निकालने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको, अगर इस तरह से किया तो। वेल सेट सर, वेल सेट सर। आज साथियों, आज हमने राम सर से बहुत कुछ सीखा यार। उनकी मतलब हर एक चीज में एक्साइटमेंट है। देखिए शुरुआत कितनी सादगी से हुई और अभी धीरे धीरे कितना शानदार एक्साइटमेंट है। कंटिन्यू सर को सुनने का मौका मिल रहा है। हमने उनके इंट्रो के बारे में जाना, जर्नी रेनेडस वेलनेस में जानी। हम सभी लोग उनकी जर्नी और उनकी अचीवमेंट देख के यहाँ पे आश्चर्यचकित हो गए हैं, राइट। और उनकी सफलता के पीछे क्या राज रहे हैं, है ना, क्या कौन कौन से कुछ उन्होंने टिप्स हमें यहाँ पे जरूर दिए, उम्मीद करता हूँ आपने नोट किए होंगे। और अभी भी सर हमें बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। तो सर मैं तो मतलब क्योंकि समय आज इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन अगला मतलब इस समझ लीजिए पार्ट 2 में आपको जरूर हम फिर से आमंत्रित करेंगे। आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, हमें देखो मिलेगा। सर, अच्छा सर जाते, समय तो हमारा कभी साथ देता ही नहीं है। ये ये जी तो सर, कभी देगा ही नहीं, आज तक दिया ना देगा। अब जी जो सर, भी जी सर।
जो भी हमें कहना था। और देखो जितने समय में, कम समय में, क्योंकि आज हम बंधन में थे, हम इतने टाइम में हाँ हम जी, काफी बात कह देते, लेकिन आज हम बंधन में थे। और हाँ जी, हाँ फिर भी कभी ऐसा रूबरू होने का मौका मिलेगा, क्योंकि भाई देखो देसी फॉर्मूला है हमारे पास, टेक्निकल तो है नहीं। जी हमारे सर। पास तो देसी फॉर्मूला है। और दोस्तों एक मंत्र और देता हूँ भाई, देसी जी मंत्र सर। है हमारे पास, तो देखो टेक्निकल ना लिखने पढ़ने वाले हैं ना। यानी जितना जितना अब अपने आप को आप गमार मान लेंगे, और दूसरी बात, गमार दूसरे आदमी की बात पर विश्वास कर लेता है, पढ़ा लिखा दूसरे आदमी की बात पर विश्वास नहीं करता। अपने आप को गमार मान लेंगे तो इस बिजनेस में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप अपने अपलाइन चाहिए अपलाइन की बात मान लेंगे। फिर आपको वाह। सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और मेरे भैया 15 लाख रुपया और 20 लाख रुपया महीना आते हो तो सबसे बड़ा कमार मैं बन जाऊंगा, कोई दिक्कत ना है कमार बनने में। 15-20 लाख रुपए महीना आते हो, कोरोना जैसी बीमारी में हूँ, दामन से घर भरे हो रे, पैसे से घर भरे हो रे, खातों भरे हो रे। दुनिया दुनिया परेशान हो रही थी। मैंने 1.5 करोड़ का हाईवे पे जगह ली और पैनामा कराया था पिछली साल, जब कोरोना ने हंगामा किया था। तो हमारे ठाकुरों की धरती निकल गई थी नीचे से। उनकी साले दिन भर पड़ा रहता है, कुछ करता है ना धरता है। साल में या 2 साल में गाड़ी चेंज कर दे, 2 साल में गाड़ी चेंज करता है। और वह जो VIP बन के कभी बाहर निकला कोट पैंट, या मतलब ठीक ठाक भी निकले, और घर में पड़े और कुछ करे ना साले। कोरोना जैसे भी दुनिया परेशान है, और 1.5 करोड़ का पैनामा। सर वाह सर वाह। ये रेंटस है, या इसे अगर आपने पहचान लिया गहराई से, तो मैं कह रहा हूं गलती है तो मेरी है कि मैं इसे पहचान मान नहीं पा रहा हूं। मैं इससे चाहूंगा, एक बात बताइए, इससे लोग 3 करोड़ भी कमा रहे हैं, मैं 15-20 लाख रुपए कमा के खुश हो जाऊं? 3 करोड़ भी कमा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कमाऊंगा 3 करोड़? मुझे तो नंबर 1 बनने की आदत पड़ गई है, लेकिन करूं क्या? दोस्त, अगर आपने अपने मन को ईमानदारी से सीखने में जोर लगा दिया, और कुछ ट्रिप्स मेरे पास हैं, छोटी छोटी हैं देसी फॉर्मूले, लेकिन ईमानदारी से अगर उनको आपने बिल्कुल सही तरह से यूज कर लिया, तो आपको यार दुनिया में कोई फेल नहीं कर सकता। यार आप चाहे, इंसान चाहे तो इंसान की औकात क्या है, भगवान को प्राप्त कर लेता। जब 5-5 साल के बच्चे जैसे ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया था, आपने सुना नहीं है? जी जी। जी सर बिल्कुल। प्रहलाद जैसा आ रहा है एक बच्चा, और कितने बड़े यानी अपने दैत्य राक्षस यानी पिता हरनाकुश से टकरा गया था। तो छोटा सा प्लान है इसे प्रमोट करने के लिए। बस समस्या यही है, आपको सीखना पड़ेगा, आपको इसकी ताकत का अंदाजा लगना यानी जानना पड़ेगा। जब तक आपको इसकी ताकत का पता नहीं लगेगा, जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो सामने वाला आपको सुनने को तैयार नहीं होगा। और राहुल जी को मैं, चूंकि फिर मैं बार बार निकल जाता हूँ ना, चलो राहुल सर कहो जो भी कुछ कहना है, और क्या इजाजत है हमारे लिए? सर बस बहुत ज्यादा लर्निंग आज रही सर, आपको सुन के इधर सर। सच में मैं जैसे कि कह रहा हूँ, बार बार सुनने का मौका मिलता है, मन करता है, लेकिन हम जरूर, क्योंकि मुझे लगता है सर आपके पास बहुत कुछ है, राज का खजाना बहुत कुछ है। तो अगले सेशन में हम जरूर आपको फिर से आमंत्रित करने वाले हैं, और यहाँ से आगे का जर्नी वहां पे हम स्टार्ट करेंगे फिर से। और साथियों, एक बहुत ही शानदार सर की यार पूरी, मतलब सुनने हर एक वक्त ध्यान भटक ही नहीं रहता है, मतलब है एकदम सुनने का कंटिन्यू, बार बार सुनने का सर को मन करता है। और सर आपकी, मैं मानता हूँ कि हमारे जितने भी ऑडियंस ने, व्यूअर्स ने आज आपको सुना, उस सभी के सभी साथियों ने माना होगा कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ पे, है ना। अगर आप कर सकते हैं इतने सादगी के साथ, तो हम भी कर सकते हैं। आज बहुत सारे साथियों को कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ होगा, और उन्हें भी पता चला होगा कि वाई रेनेटस बिजनेस को करियर, जो वो एक सवाल मैंने किया था, और उसका जवाब अब तक अंत में आते आते उन सभी साथियों को अभी तक मिल गया होगा। तो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद अस, रिस्पेक्टेड राम हरि सर। आपके समय जो आपने दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आपके आभारी है थैंक सर। यू रॉकिंग इंटरेस्ट, राधे राधे। राधे राधे सर, राधे राधे। ओके, तो ये थे हमारे बीच में कोशिकला मथुरा उत्तर प्रदेश से रीजनल एलिट एग्जीक्यूटिव मिस्टर राम हरि यदुवंशी सर, राइट। उम्मीद करता हूँ आप बहुत कुछ आज सीखा होगा। सर ने आखिर में यही बताया
जितनी आपकी अच्छी लर्निंग होगी साथियों, उतनी ही बढ़िया आपकी अर्निंग होती है, राइट। तो लर्निंग अपनी कंटिन्यू रखें। आज का सेशन हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं साथियों। कल का सेशन, कल सुबह फिर एक लाइव सेशन शो होने जा रहा है, उस शो पे हम तो फिर से मुलाकात करते हैं अपने मैक्सिमम टीम के साथ। वहां पे आइए, कल के शो में मिलते हैं। और इस चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहे। टिल दैट टाइम, सी यू, बाय बाय।